जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। सबसे पहले आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और हम देख रहे थे सीजीटेट सीटेट 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास, जिसके अंतर्गत अब तक हमने जो भी टॉपिक कवर किए हैं वो हैं वृद्धि एवं विकास, फिर विकास की अवस्थाएं, फिर विकास के सिद्धांत। ये 3 टॉपिक हमने अब तक अपनी सीजीटेट सीटेट की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ हमने आपके इंग्लिश पेडागोजी के सेक्शन को भी कंप्लीट किया हुआ है। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, आप जा करके देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम आज की क्लास में ना केवल इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखेंगे बल्कि इसके साथ और भी टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। क्या रहेगा वो टॉपिक, तो बने रहिएगा एंड तक इस वीडियो के और आप जानेंगे। बेहतरीन क्लास आज की होने वाली है जहां हम पूरे थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर रहे हैं। थ्योरेटिकल पार्ट हम इसलिए कवर कर रहे हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो। जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी हम एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे, तभी हम अपने टेस्ट को लगा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि ये एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है और एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम आपका कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं होता है। यानी कि कोई यहाँ पे आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। जब कॉम्पिटिटर नहीं है तो आप सभी से मेरी बहुत ही ज़्यादा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमें देखना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं हम देखेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि यदि हमारे एग्जाम में आता है कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। अब ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं में जाएंगे। आप सभी ने जब आपने बीएड किया है, जो कोई भी बीएड कर लिए हैं या फिर कर रहे हैं, डजेंट मैटर, आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि और यदि आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से पहले मैंने आपको बताया हम दिशा का सिद्धांत जानेंगे। ये दिशा का सिद्धांत क्या होता है, तो जो विकास होता है हमारा वो किस दिशा में होता है, तो पहला होता है जिसको कहते हैं हम लंबवत। क्या कहते हैं, लंबवत विकास। अब ये क्या है, इंग्लिश में इसका नाम है सेप्लोकॉर्डल। क्या कहते हैं, सेप्लोकॉर्डल, या फिर इसी को लॉन्गिट्यूडनल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल भी कहा जाता है। देखिए, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से, इट डजेंट मैटर, मैं दोनों ही भाषाओं को बोल रही हूँ, तो आपको जो भी सही लगे, सूटेबल लगे, आप उसमें जो भी आप कंटेंट बना रहे हैं, जो भी आपने नोट्स बना रहे हैं, तो उसमें बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, लंबवत। क्या कहा जाता है, लंबवत कहा जाता है। ये इसके अंतर्गत होता क्या है, तो कैसे बच्चों का विकास होता है, इसके अंतर्गत जो बालकों का विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। कहाँ से होता है, सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि फ्रॉम हेड टू टो होता है। ठीक है, यानी कि पहले विकास कहाँ किसका होता है, सर का होता है, और उसके बाद ही ये विकास कहाँ जाता है, नीचे की ओर जाता है। क्लियर है आप लोगों को, ऐसे हमारा विकास होता है। ठीक, अब यदि हम बात करें तो और एक दूसरा क्या विकास होता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल।
प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब ये प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है, जिसको हम कहते हैं समीप, हिंदी में आप लोगों को लिख दे रही हूं मैं, समीपस्थ दूरस्थ। समीपस्थ दूरस्थ, समीपस्थ दूरस्थ कहते हैं, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। इसके अंतर्गत होता क्या है, फ्रॉम नियर टू फार। अभी फ्रॉम नियर टू फार क्या है, इसका मतलब है कि पहले हमारा जो विकास होता है वो केंद्र में होता है और केंद्र से कहाँ जाता है, केंद्र से बाहर की ओर जाता है, इधर, ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर जाता है। इस विकास को क्या कहा जाता है, इस विकास को प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत केंद्र से विकास जो होता है केंद्र से बाहर की ओर होता है, फ्रॉम सेंटर टू इट्स पेरिफेरी, ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। क्लियर है आप लोगों को? तो यदि आपके एग्जाम में आता है कि दिशा का सिद्धांत क्या है, दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत बच्चों का 2 प्रकार से विकास होता है। पहला कहलाता है सेप्लोकॉर्डल, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं, लंबवत विकास कहते हैं, जिसके अंतर्गत सिर से पैर की ओर हमारा विकास होता है। दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल्स, जो कि नियर टू फार होता है। नियर टू फार इट मीन्स पहले केंद्र फिर उसके बाद बाहर की ओर हमारा विकास होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, फ्रॉम सेंटर टू इट्स पेरिफेरी। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आपका यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय जो बच्चों का सिर होता है वो उनके शरीर का 1/4 भाग होता है, यानी कि 25% होता है जन्म के समय। ध्यान दीजिएगा, जन्म के समय बच्चों का जो सिर होता है वो क्या होता है, सिर उनके शरीर का 1/4 होता है, या फिर हम प्रतिशत में निकालेंगे तो 25% होता है उनके शरीर का उनका सिर। क्लियर है? जो चीज समझ में ना आए तो रिपीट करके जरूर से सुनिएगा, डाउट फिर भी रहता है तब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक, उसके बाद जैसा कि मैंने आज का जो टॉपिक बताया था आपको वो क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सभी बच्चे अपने आप में यूनिक है, देयर इज अ यूनिकनेस। भगवान जी ने सबको अलग अलग बनाया है ना, तो जब अलग अलग बनाया है तो उनके वो आप अलग अलग कैसे बोल रहे हो, आप उनको अलग बोलते हो वेरियस रीजंस की वजह से। जैसे कि आप उनको उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में अलग बोल रहे हो। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस में यदि हम बात करें तो आप उनकी हाइट, वेट, इसके हिसाब से हाइट वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर, जो फिजिकल अपीयरेंसेस होते हैं उसके आधार पर आपने कह दिया कि ये अलग है। यानी कि ऐसा है क्या कि क्या बोलते हैं, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की तरह दिखता है, नहीं दिखता है, सब अलग अलग दिखते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमने कह दिया कि सभी क्या है, यूनिक है, सभी क्या है, अलग है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया, हाइट बताया, ठीक है, वेट बताया, स्ट्रेंथ बताया, ठीक है, मैं फिर उसके बाद हेयर बताया, बाल अलग, कलर अलग, आंखें अलग, मुंह अलग, चेहरा अलग, ये सब क्या है, अलग अलग है। हाइट भी अलग है, और भी बाकी चीज आपको जो भी ऐड करनी है फिजिकल अपीयरेंसेस के बेसिस में आप ऐड कर लीजिए। फिर और आप क्यों बोलते हो कि अलग हैं, तो आप इसलिए अलग बोलते हो, यार कितना होशियार है, यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो ये क्या है, आप अब उनको उनके इंटेलिजेंस के बेसिस में जज कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे कि टीचर ही बोल दी कि ये बच्चा बहुत होशियार है और इन लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, कोई इंटेलिजेंट है तो कोई डल है, ठीक है,
या फिर हम बोलेंगे कोई क्रिएटिव सा है तो कोई क्रिएटिव नहीं है, ठीक है। कोई डोमिनेंट है यानी कि बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है, बहुत ज्यादा बोलता है मतलब कुछ भी चीज हुआ पट 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 बोलना ही है अपने को क्लास में, ठीक है। तो डोमिनेंट से है और उनका बिहेवियर भी डोमिनेंस सा है यानी कि बिल्कुल मुझे दिखे, सब लोग मुझे जाने। कोई सबमिसिव सा होता है यानी कि शांत सा रहता है, ठीक है। कोई आउटगोइंग होता है, कोई विड्रॉन होता है यानी कि कोई चीजों को एक्सप्रेस बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होता है। कोई इंट्रोवर्ट होता है मतलब अपने ही अंदर लिए रहता है। कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है। तो ये बेसिस है। आप इसके आधार पर आपने क्या किया, वर्गीकृत करा। आपने जाना कि सब लोग अलग अलग होते हैं। और ये लिस्ट इतनी ही नहीं होती है, लिस्ट बहुत एंडलेस लिस्ट है। इसके आधार पर आपने कहा है कि सभी अलग अलग हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो कुछ जैसे बुक्स में हमें दिया रहता है और एग्जाम में हमसे पूछा जाता है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। निम्न में से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार क्या है। क्या बोला मैंने कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार क्या है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो बेसिस देख लेते हैं कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस की, अभी जस्ट हमने देखा बुद्धि। बुद्धि के आधार पर आपने कह दिया कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, वो अलग है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इंटरेस्ट। मुझे ना बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, नहीं भाई मुझे तो खेलना अच्छा लगता है, मुझे ना कैरम अच्छा लगता है, इट मीन्स मुझे चेस अच्छा लगता है, यानी कि मुझे ना इंडोर ज़्यादा पसंद है। कुछ बोलेगा मुझे आउटडोर पसंद है, कोई बोलेगा मुझे घूमने जाना पसंद है, कोई बोलेगा मुझे बुक पढ़ना पसंद है, कोई बोलेगा नहीं भैया मेरे को तो साइकिल चलाना अच्छा लगता है, कोई बोलेगा कार चला। तो आपकी इंटरेस्ट है, किसी को कुकिंग अच्छा लग सकता है, अपनी अपनी इंटरेस्ट है, अपनी अपनी रुचियां हैं। आपने उस आधार पर बोल दिया कि नहीं भैया तू मेरे जैसे नहीं है, मेरी चॉइस तो अलग है, तू भाई अलग है, ठीक है। फिर आपने एप्टीट्यूड, उनकी एप्टीट्यूड के अब उनकी अभिक्षमता के आधार पर आपने बता दिया कि ये अलग है। फिर आपने उनके पर्सनालिटी के बेसिस में कह दिया कि यार कितनी अच्छी पर्सनालिटी है इसकी, और इसकी पर्सनालिटी अरे ठीक ठाक है, उतनी खास पर्सनालिटी नहीं है। आपने पर्सनालिटी के आधार पर कह दिया। आपने वैल्यूज के आधार पर कह दिया। कितना झूठा है यार तू, हर वक्त झूठ बोलता। और किसी को बोलो भाई तू इतना सत्यवादी मत बन, इतना ज्यादा सच भी नहीं बोलना चाहिए। समझ में आ रहा हो आप वैल्यूज के, यार ये व्यक्ति ना इतना ज्यादा ईमानदार है, मतलब कि कोई भी तो इसको ऐसी बेवकूफ बना देगा, मतलब समझ रहे हो आप लोग। तो आप ये क्या कर रहे हो, आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को बता रहे हो ना, तो ये क्या है, आधार बनते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के। आपकी बुद्धि, आपकी अभिरुचियां, आपका पर्सनालिटी, आपके मूल्य, ये सब क्या है, आपकी अभिक्षमता, ठीक, इसको मैंने क्या बताया, अभिक्षमता। आपकी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी क्या होती है, व्यक्तित्व होता है, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है, अभिरुचि होता है। तो जो हिंदी मीडियम के वो भी लिखते चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में वैल्यूज क्या होता है, तो मूल्य होते हैं हमारे जीवन के। बिना मूल्य के हमें हमारा जीवन पशुवत है, पशु की तरह हम फिर जी रहे हैं। यदि इफ वी आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ वैल्यूज देन वी आर लिविंग लाइक एन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स में कोई वैल्यूज नहीं होती है, जानवरों में कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हम मनुष्य है ना, भगवान जी ने हमें मनुष्य बनाया है। हमें हमारे जीवन की कुछ मूल्य होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। ये हमें व्यक्तिगत रूप से भिन्न बनाते हैं दूसरों से, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हमने देख लिया, लेकिन आप ये बताओ, एक आप व्यक्तिगत विभिन्नता की हम बात कर क्यों रहे हैं भाई। हम व्यक्तिगत विभिन्नता की बात इसलिए कर रहे हैं कि जब टीचर हमें पढ़ाने आएंगे और यदि उनको पता है कि सब बच्चा यूनिक है, तो जो स्ट्रैटेजी उनको अपनानी है, टीचिंग स्ट्रैटेजी, वो किस तरीके से वो बड़बड़ बड़बड़ आएंगे, फटाफट फटाफट पढ़ा करके यदि चले जाते हैं, तो जो होशियार है वो तो पढ़ लिया, जो थोड़ा मतलब उसको थोड़ा देर से समझ में आता है वो तो बेचारा बैठा रह गया।
ठीक है। तो ऐसा काम बनेगा क्या? नहीं। टीचर होमवर्क दे रही है, जो क्रिएटिव है, जो क्या बोलते हैं, बहुत ही ज्यादा कुछ ना कुछ खोजबीन यानी कि इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, तो ठीक है, कुछ भी चीज नया चीज वो करके ला दिया। और जिस जो नहीं है तो वो बेचारा तो नहीं कर पाएगा ना। फिर उसके बाद में टीचर ने बोला कि अपने को ना बाहर जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। कोई नहीं कर पाता है, नहीं जा पाता, नहीं हो पाता। टीचर बोल रहे हैं आप इसमें स्पीच दो, कोई दे दिया, ठीक है, और कोई चुपचाप रहा। तो इसका मतलब टीचर ने ये जाना कि सब बच्चे अलग हैं, तो वो उनके अनुसार अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं। इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि सभी बच्चे यूनिक हैं, सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, समझ में आया? लेकिन ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये देखी क्यों जाती हैं? तो आइए जान लेते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण, या फिर हम बोलेंगे कि ये दो प्रकार से होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। पहली तो हम इनहेरिट करते हैं, यानी कि इनहेरिटेड होते हैं, जिसको हम अनुवांशिक कहते हैं। ठीक है, वंश परंपरा में आया होता है। ठीक, यानी कि दादाजी ढोलक बजाते हैं तो पोताजी भी ढोलक ही बजाएंगे। बेटा बजाए ना बजाए, पोताजी बजाएंगे। समझ में आया? तो ये क्या है? तो उन्होंने सीखा कैसे? कहीं जा करके नहीं, उन्होंने इनहेरिट कर लिया। समझ में आया? उन्होंने सीखा नहीं कहीं जा करके, उन्होंने इनहेरिट किया। उनकी वंश परंपरा में ही ये चीज गुण आया। जैसे कि कोई बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, तो बच्चा भी बहुत अच्छा गाने लग गया। अरे भाई तू कहाँ सीखा है? नहीं, मैं कहीं से सीखा तो नहीं हूँ, पता नहीं, अचानक से बस आता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे गाना अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट है, बस मुझे आता है। ये क्या है? आपको नहीं आता भाई, आपके वंश परंपरा में ये आया है, इसीलिए आपको आता है। दूसरी बात क्या आती है? अर्जन की, एक्वायर्ड है। भाई तूने कहाँ से सीखा? मैंने ना ये यहाँ से सीखा है, तब मुझे आता है, नहीं तो मुझे भी बिल्कुल नहीं आता था, मैंने सीखा है। यानी कि उन्होंने क्या किया है? अर्जित किया है, कुछ हुनर अर्जित किए गए। और यहाँ पे क्या है? वंश परंपरा में हमें मिल गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो आनुवंशिक रूप से जो होता है, जैसे कि आपका फिजिकल अपीयरेंस, यार ये अपने पापा जैसी दिखता है पूरा, अपने पिताजी जैसा, ये अपनी माताजी जैसी दिखती है पूरी। ये क्या है यार? ये तो अपने दादाजी पे गया, ये अपनी दादी पे गया है। ये क्या है? फिजिकल अपीयरेंस के हिसाब से आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डिसाइड कर दिया है। फिर उसके बाद कितना होशियार है यार ये, कैसे? हाँ, समझ में आया कि इसकी माता जी ना टीचर हैं। अब ये टीचर हैं तो क्या? तो ये यानी कि ये माता जी होशियार है, बच्चा भी होशियार पैदा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि मेंटल लेवल के हिसाब से उन्होंने क्या किया है? इनहेरिट कर लिया, वंश परंपरा में आया है। फिर उसके बाद में हम क्या कहते हैं? टेम्परामेंटल। क्या कहते हैं? टेम्परामेंटल। ठीक है, अब ये यदि हम बात करते हैं कि बहुत सारे, यानी कि जो वंश परंपरा में जो चीजें आती हैं, वो आप दिख कैसे रहे हो, बात कैसे कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया, यानी कि आपका फिजिकल अपीयरेंस, हाइट, वेट। ठीक, इसके हिसाब मेंटल, आपकी बुद्धि कैसी है। टेम्परामेंटल यानी कि ओवरऑल टेम्परेचर कहाँ से आए हैं। जैसे कि अफ्रीका का बच्चा है ना, तो अफ्रीका का बच्चा गोरा पैदा नहीं हो जाएगा, अफ्रीका का बच्चा काला ही पैदा होगा। समझ में आया? तो वो मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल, कलर भेद के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि वंश परंपरा में ही वो चीज आ जाती है। वंश परंपरा के हिसाब से जो टेम्परेचर में, जैसे वातावरण में हम रहे हैं ना, तो वो क्या होता है? इनहेरिट हो जाता है। जैसे कि आप अमेरिका के पेरेंट्स को देखो तो उनके बच्चे गोरे ही पैदा होंगे। ठीक है, समझ में आया? ये होता है। अब अर्जन की बात आती है, तो अर्जन जैसे कि हम क्या करते हैं? सोशल कोई यानी कि जो सामाजिक कोई से कार्य है, इसका क्या है? हमने अर्जन किया है। ठीक है,
फिर उसके बाद जैसे हो गया कल्चरल, कल्चरल एक्टिविटी की यदि हम बात करें तो कोई सांस्कृतिक चीजें हो जैसे कि डांस, सिंगिंग, फिर उसके बाद पेंटिंग, ये सब क्या है, आप सीखते हो, सीख करके आप अर्जन यानी कि आपने अर्जन किया, उस हिसाब से बहुत अच्छा ड्राइंग बना लेते हो आप, हाँ मैंने सीखा है, समझ में आया, ये होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है एजुकेशनल, एजुकेशनल मतलब आपको कैसे पता, ये आपको चीजें कैसे आती है, अरे भैया उन्होंने पढ़ी है तब उनको आती है, अचानक से कुछ चीज किसी को नहीं आती है ना, पढ़ा है उन्होंने तब उनको आता है, तो एजुकेशनल, इस हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गया। फिर उसके बाद इमोशनल, इमोशनल यानी कि सांवेगिक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी कि कोई आप बहुत जल्दी रो देता है, कोई नहीं रोता है, ठीक है, ये क्या है, इमोशनली वो डिफरेंट है। बहुत बार क्या होता है आपको पता है, परिवार के एक ही भाई बहन होंगे, बहन क्या करेगी, बहुत जल्दी रो देती है, या फिर हम दो बहनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लड़के की मतलब अलग से अलग जेंडर को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लड़की लड़की की बात करें, एक बहन ऐसी है कि फट से जल्दी रो देती है, एक बहन ऐसी ठीक है, मतलब मेरे को उतना जल्दी यार रोना नहीं आता, तो ये क्या है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। क्लियर है आपको, चीजें समझ में आई आपको, चीजें कहीं पर कोई डाउट है, देखो यहाँ पे जो कुछ भी चीजें बताई जाती हैं अन्यथा नहीं बताई जाती हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और जो आते हैं एग्जाम में वही बताया जाता है, तो एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड हम एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की यदि हम बात करें तो इसी के बाद जो टॉपिक अपने को कवर करना रहता है वो इंटेलिजेंस, जैसे कि इंटेलिजेंस की जो बात होती है, बुद्धि की बात होती है, तो बुद्धियाँ सबकी अलग अलग होती है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर समझ में आता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, इंटेलिजेंस रहने वाला है, क्या रहेगा, इंटेलिजेंस रहेगा, जिसके अंतर्गत हम IQ ये सभी चीजें पढ़ेंगे। तो आशा है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा मैंने समय लेकर के बताया, यानी कि थोड़ा सा डिटेल कर दिया जिससे चीजें आपको समझ में आए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे, और यदि आपको पूरी डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए तो डिटेल्ड लेक्चर्स के आपको करना क्या है, डिटेल्ड लेक्चर्स के लिए, जैसे कि ये तो क्रैश कोर्स है, फ्री क्रैश कोर्स है, आपको डिटेल्ड लेक्चर चाहिए तो आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर डायरेक्टली प्ले स्टोर में ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज लिखिएगा और वहां से डाउनलोड करिएगा हमारे ऐप को। फिर वहां पे आपको करना क्या है, स्टोर सेक्शन में जाकर के आपको अपने जिस भी इंटरेस्ट है, आपको जिस भी कोर्स में एनरोलमेंट करवाने के लिए आप करवा लीजिएगा। कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9584532690, इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करूंगी। अगेन आप सभी को श्री हनुमान जी के प्रकटोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, जय श्री राम। आप सभी को नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक ले ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।